जेल तो मैं इन सबको जरूर भेजूंगी, लेकिन ये भाईजान कहाँ गए? वो जो वायरस की शक्ल का पुलिस वाला था, उससे बात करने गए हैं बाहर। भाग ना गए हो कहीं? पुलिस के सामने कौन भागता है? जिस तरह मुझसे पैसे लेकर आ गए थे, उसी तरह भाईजान से पैसे लेकर भगा ना दिया हो गई। क्या मतलब? पुलिस को पैसे दिए? पैसे नहीं, उसे चाय पानी कहते हैं। चाय पानी नहीं कहते, उसे रिश्वत कहते हैं। आपने रिश्वत देके पुलिस वालों को बुलवाया है? तो ऐसे ही आते हैं पुलिस वाले। वो लोग ना आते तो बुशरा का गैंग क्यों भागता? यार क्या हो गया है आप लोगों को? बीवी है वो इरफान भाई की, कुछ ना कुछ करके बेगुनाह साबित करवा लेंगे वो उसको। हाँ, ये छोटी है लेकिन तुमसे ज्यादा समझदार है नासरा। ये जो भाईजान इतनी देर से बाहर है, कहीं हम ही ना फंसवा दे। भाईजान ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्यार करते हैं वो हमसे। बीवी के आगे ना कोई किसी की नहीं सुनता। कर जाओ तुम, फोकस करने दो। यार चुप कर जाओ तुम सब, गौर से मेरी बात सुनो। पता है तुम लोगों के फरीद कहाँ था? हाँ पता है, आपने भगाया था। अगवा हो गया था फरीद। क्या? जी, इसी वजह से उसका फोन नहीं लग रहा था। और ये मैडम बिंदिया समझ रही थी कि मैं समझ रही थी नहीं, समझ रही है। उफ हो, फिर से फालतू की लड़ाई। आप बताएं क्या हुआ है? फरीद को भाईजान ने बुशरा के घर भेजा, जहां असल में उसके लिए ट्रैप लगाया गया था। जब वो बुशरा के घर पहुंचा तो उसे किसी ने सर पे डंडा मार के बेहोश कर दिया। कितना मजा आया होगा, काश मैं भी होती। तुम पागल हो? डंडा खा के किसको मजा आता है? तुम्हारे सर पे डंडा मारूं, पता चलेगा कितना मजा आता है। हाथ लगा के दिखाओ, ऐसा बताऊंगी ना। वो क्या कहते हैं उसे? छठी का दूध। छठी का दूध। तौबा है, हम लोग इसी तरह से लड़ लड़ के इस मकाम तक पहुंचे। मीरा तुम क्या तुम्हारी शैतानियां, बेवक्त की शौकियां, किसी के साथ कुछ भी कर जाती ना, मुंह नहीं लगे। सीज फायर। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि भाईजान ने अगवा करवाया था फरीद को? नहीं, बुशरा के मंगेतर ने। क्या? क्या? दिल धक धक कर रहा है। ये इरफान साहब को काली भेड़ बनवाने की कोशिश तो कर रहा हूं, मगर ये वही है। इसे मैं पहचान गया हूं। अगर मैं इसे पहचान गया हूं तो इसे भी याद तो होगा। ये पुलिस वाले, इनका तो हाफिजा ऊंट का होता है। ऐसा ना हो हबीब साहब के ना इज्जत मिले ना सफिया, उल्टा जेल में बैठा हूं मैं। अगर मैं जेल गया तो ये सारे इल्जाम तो मेरे सर पे डाल देंगे। वो हवाई जहाज में आम की पेटियों में बम वाला मामला भी मेरे ही सर पे आएगा। हाँ भाई, किधर? हवाखोरी के लिए निकले। यहाँ ना कोई बाहर से अंदर जा सकता है और ना ही कोई अंदर से बाहर। हवाखोरी करनी हो या हरामखोरी, सब अंदर ही करो। हाँ, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जा रहे हैं अंदर, जा रहे हैं वापस। घूर क्यों रहे हैं? वो लोग भाग गए हैं। कौन लोग? आपकी मंगेतर, उसके घर वाले, और कौन? कहाँ भाग गए? जाहिर है अपने ही घर गए होंगे। अबे उनका घर इधर ही है, इसी गली में। तो फिर वो आ गए होंगे अपने घर। वादे के मुताबिक तो 2 दिन रहते थे, पहले कैसे वापस आ गए? शरी भाई, भाभी ने शादी कर ली, अब होश में आ जाए। हमें वहां जाके दंगा करना है। अब आए, वीगो आ रही है। नहीं, अब सिचुएशन बदल गई है। वहां पे पुलिस आ गई है और वो लोग वहां से भाग चुके हैं। अब हमें वहां पे जाकर गवाही देनी होगी उन सब चीजों की जो हुआ है। अबे मैं कहीं नहीं जा रहा। अगर बुशरा घर आ गई है तो मैं पहले बुशरा के घर जाऊंगा और उनको बताऊंगा कि शहरी को बेवकूफ बनाने का अंजाम क्या होता है। शहरी भाई 2 मिनट लगेंगे, आपने वहां पे जाके सिर्फ बताना है। समझने की कोशिश करें, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। अबे तुझे ना हम रिजवान के धोखे में उठाकर लेकर आए यहाँ पर।
तेरे हम इतने सगे नहीं है कि तेरे बिगड़े काम संवारते फिरेंगे। देखिए प्लीज शरी भाई, प्लीज प्लीज, मैं क्या कर रहा, समझने की कोशिश करें प्लीज। अरे हाजरा आपा, आप क्यों? और ये ताला लगा के कहाँ भागना था? कहीं भी भागे? आपको आपके मैरिज ब्यूरो से फुर्सत मिली हो तो आप आके हमारा हाल पूछे कि किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं हम। अच्छा, ज्यादा डायलॉग मत बोलो, बाकी के लोग कहाँ हैं? अंदर ही हैं। तो तुम ताला क्यों लगा रहे हो? ये भी आप अंदर जाके पूछ लें। मैं तो दूध पत्ती लेने जा रहा था, दोबारा दीवार कूद कर आया हूँ। टांगे देख रही हैं? आपको कुछ मंगवाना है तो बताएं। नहीं, अब्बा जी घर पर है, फोन नहीं उठा रहे। अंदर जाएं, पूरी कास्ट मतलब पूरा खानदान आपको दिख जाएगा। यहीं से भागा होगा ये मोहम्मद अली। जब मैं वो चूड़ियां फिल्म के टिकट ब्लैक किया करता था, उसी हॉल में इसके शोज भी हुआ करते थे। तब भी ये बैक स्टेज से इसी तरह भागा था निकल के। अपनी किस्मत में तो ये गलियों में रुलना ही लिखा है, किसी घर में बड़ा बन के इज्जत से रहना नहीं लिखा। चल भाई हबीब, निकल, चल भाई। बाजी आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मुझे डांटे ना, डांटे मुझे, कुछ तो गए। मैंने बहुत गलत किया है, मुझे पता है। एक नहीं कई शहरी पीछे लगा है, और फिर ये ड्रामे का झूठ, ये बहुत गलत कर दिया मैंने। आप मुझे डांटे, कुछ तो गए ना, डांट भी नहीं रहे। इधर देखे तो कुछ तो गए। सॉरी तो कह रही हूँ मैं। शरी भाई, मैं आपकी गवाही डालूंगा, और अगर मैं नहीं डाला तो उरफान के दिल से बुशरा कभी भी नहीं उतरेगी। अबे छोड़ इसे, निकल, भाग, उठे, खड़ा हो। देखिए शरी भाई, वहां पे जाके आपको सिर्फ इतना कहना है कि बुशरा आपको पसंद करती थी और उसको आपसे शादी करनी थी, और ये जो शादी इरफान से की है ना, ये किसी और मतलब से की है। मैं पहले ना, मैं बुशरा के घर जाऊंगा, अपना बदला लूंगा, एक भी ट्यूबलाइट नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद वहां पर भी जाऊंगा, लेकिन पहले बुशरा के घर। वो पागल थोड़ी है कि आए होंगे, कहीं और गए होंगे। कहाँ? स्टारजा? अबे बस, एक बार बेवकूफ बन गए हैं, बार बार नहीं बनेंगे। बस खत्म खत्म। वो खत्म भी किसी तरीके से करना चाहिए। अबे शहरी को ना सब पता है, इन लोगों के पास ज्यादा ठिकाने हैं। पहले उनके घर जाएंगे, फिर कोई और बात होगी। तो एक काम करते हैं ना, भाग के चलते हैं, जाके देख के आते हैं। अगर वो घर पे हुए तो यकीन मानो शरी भाई, जितनी तोड़फोड़ मुझसे हुई ना, मैं करूंगा। है? अबे तू तोड़फोड़ करेगा? तुम जैसे मम्मी डैडी ब्राइडर लड़के, इनको क्या पता कि लड़ाई झगड़ा होता क्या है? शरी भाई, आप मुझे हल्का ले रहे हैं। आसमान के देखें, देखें। और वो जो रिजवान था ना लड़का, इसके धोखे में आके आपने मुझे किडनैप किया है, उसको मैंने इतना दौड़ाया था, और सिर्फ इस बात पे कि उसने मेरी और बिंदिया की बातें सुन ली थी। ऐसी क्या बात थी जो उसने सुन ली और तुमने उसे भगा दिया? वो मोहब्बत वो मोहब्बत भरी बातें थी। मोहब्बत वाली बातें उसने सुन ली और उसकी वजह से तुमने उसको भगा दिया। पागल किसी और को बना। अबे फजूल बातें बंद करो, मैं बुशरा के घर जा रहा हूँ। डंडे उठा लो, डंडे। आज उनको पता लगेगा कि शहरी को बेवकूफ बनाने का अंजाम क्या होता है। चलो।